नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके इंडिया पर। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों 75 दिन 75 टेस्ट 20 सीरीज का आज है दोस्तों 43वां दिन और मैं आज आपके लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेके उपस्थित हूं। दोस्तों करंट अफेयर्स भी इंपॉर्टेंट है। अपने जेल पेरी और कांस्टेबल के एग्जाम में एटलीस्ट 1 साल तक के करंट अफेयर्स आपको पढ़ के जाने हैं। वो राष्ट्रीय और राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तर के आते हैं। आज मैं आपके सामने नेशनल 20 करंट अफेयर्स लेकर उपलब्ध हूँ। 20 क्वेश्चन है, आराम से इनको करते हैं। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर इससे पहले के सभी टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो अभी जाइए प्ले स्टोर पर और जीके इंडिया ऐप को डाउनलोड करिए। दोस्तों इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि करंट अफेयर्स का बहुत सारा अच्छा मटेरियल आपको हमारे ऐप के ऊपर मिल जाएगा, वो भी फ्री में। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ, वीडियो चाहिए तो वीडियो, या फिर आप उसके क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो क्वेश्चंस भी आपको वहीं पर मिलेंगे, आराम से जाकर अटेम्प्ट कर सकते हैं। शुरू करते हैं दोस्तों। अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अधिनियम को कब तक जारी रखने की अनुमति दे दी गई है? दोस्तों प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अधिनियम, इसको शॉर्ट में बोलते हैं दोस्तों पीएम आशा। इसका नाम है पीएम आशा, है ना। इसके अंतर्गत क्या है दोस्तों, अन्नदाता अर्थात किसानों की आय को जो है एक फिक्स कॉस्ट पर रखने के लिए कि भाई किसानों को नुकसान नहीं हो, इस योजना की शुरुआत 2017-18 में की गई थी और अब इसे 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है। अर्थात ये जो वित्त वर्ष चल रहा है इस वित्त वर्ष में भी इसे लागू किया जाएगा। इसके अंतर्गत लगभग 24 फसलों पर एमआरपी दी जा रही है। समझ रहे, एमआरपी नहीं एमएसपी दी जा रही है, जिसमें एटलीस्ट जितना खर्च है उसका 1.5 गुना, किसान को एक फसल उगाने में जितना खर्च आता है उसका 1.5 गुना एटलीस्ट सरकार ने वादा किया है कि वो 24 फसलों पर देगी। इसे ही पीएम आशा या प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अधिनियम कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अपशिष्ट पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन 2025 सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों यह आयोजन किया गया था भारतीय पुनर्चक्रण एवं पर्यावरण उद्योग संघ द्वारा। कहां पर? नई दिल्ली में। अभी हाल ही में इसी फरवरी महीने के अंदर ये सम्मेलन आयोजित किया गया था दोस्तों। और इस सम्मेलन का उद्देश्य था कि भारत में जितने प्रकार का भी खासकर इलेक्ट्रॉनिक कचरा इकट्ठा हो रहा है, ई वेस्ट, है ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हम इस्तेमाल करते हैं जो कि खराब होने के बाद बिल्कुल उपयोग के नहीं होते हैं, उस मटेरियल को वापस रिसाइकल करके यूज करना, जिससे कि पर्यावरण के अंदर कचरा या प्रदूषण की समस्या भी खत्म हो और हम वापस इसे रिसाइकल भी कर सके, इसके लिए ये आयोजन किया गया था। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व सामाजिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष 20 फरवरी को मनाया जाता है। दोस्तों सामाजिक न्याय जो है इसका लेना देना महिला, बच्चे, है ना, या फिर पिछड़े हुए समाज के जो वर्ग हैं, आदिवासी वर्ग हैं, उन सभी को समाज की मुख्य धारा में जोड़ना और उससे संबंधित कार्यों को याद करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रतिवर्ष 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, फरवरी 2025 में किस राज्य में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया? दोस्तों अब तक सर्वाधिक बार मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है और ये 11वीं बार था। दोस्तों मणिपुर के सीएम जो थे एन वीरेंद्र सिंह, उन्होंने जैसे ही इस्तीफा दिया वैसे ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से वहां के राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर दी। ये राज्यपाल का एक विशेषाधिकार है जिसके अंतर्गत राज्य के अंदर यदि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सही नहीं हो तो वो राष्ट्रपति से अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर सकता है। दोस्तों मणिपुर में ये 11वीं बार था जब राष्ट्रपति शासन की घोषणा हुई है। अभी हाल ही में आपको पता होगा कि पिछले लंबे समय से मणिपुर में कुकी, जो कि एक आदिवासी समुदाय है, और मैतेई है ना, समुदाय के मध्य लगातार हिंसा की घटनाएं हो रही हैं और पूरा राज्य जो है वो अशांत स्थिति में है। नेक्स्ट देखिए, भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल संग्रहालय का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया था अभी हाल ही में नई दिल्ली में। कहां पर किया गया था? नई दिल्ली में। दोस्तों ये जो हमारा संग्रहालय है एक्चुअली ये एयरफोर्स का है और इसमें एयरफोर्स से संबंधित जो हैं वो चीज़ें रखी गई हैं। नेक्स्ट देखिए, मनु भाकर को किस खेल में उत्कृष्टता के लिए बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 मिला? मनु भाकर आपको पता होगा हमारी ओलंपियन, अभी जो पिछला पेरिस ओलंपिक हुआ उसमें डबल मेडल ये लेकर आई हैं मनु भाकर। तो मनु भाकर जो हैं उन्हें अभी हाल ही में बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। मनु भाकर का संबंध हरियाणा राज्य से है। अभी हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी नियुक्त किया गया है। दोस्तों मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के नए बन गए हैं ज्ञानेश कुमार।
दोस्तों ज्ञानेश कुमार की जो नियुक्ति है उसको नियुक्त करने वाली कमेटी में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, गृह मंत्री ये सभी उपस्थित थे। राहुल गांधी ने इनके नाम पर आपत्ति की थी, इस वजह से इनका नाम चर्चा में रहा था, कंट्रोवर्सी रही थी। हालांकि उसके बाद भी इन्हें मुख्य चुनाव आयोग की कुर्सी पर बैठा दिया गया और अब ये 2029 तक इस पद पर बने रहेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयोग जो चुनाव आयोग के लिए होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक होता है। हाल ही में आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? दोस्तों हाल ही में ये आदि महोत्सव पहली बात तो हुआ कहां पर? ये हुआ था नई दिल्ली में। आदिवासी संस्कृति को जीवंत रखने के लिए इस महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू थी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी इसमें शामिल हुए थे। धर्म गार्जियन सैन्य अभियान किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है? दोस्तों धर्म गार्जियन सैन्य अभियान जो है ये माफ कीजिएगा भारत और जापान के मध्य आयोजित किया गया। अभी 25 फरवरी से 9 मार्च तक ये चलेगा और दोस्तों ये आयोजित किया गया है माउंट फ्यूजी ये कहां पर है? जापान में। यहां पर यह आयोजित किया जा रहा है भारत और जापान की थल सेनाओं के बीच में। दोस्तों इसका उद्देश्य है दोनों देशों की सेनाओं के मध्य कॉर्पोरेशन बढ़ाना, तकनीक का आदान प्रदान करना तथा युद्ध से रिलेटेड जो टैक्टिक्स है उनकी जानकारी आपस में साझा करना। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को डोकरा कलाकृति भेंट की थी? दोस्तों फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो। दोस्तों उन्हें ये डोकरा कलाकृति भेंट की थी। दोस्तों डोकरा कलाकृति जो है इसका संबंध जो है, इस आर्ट का संबंध दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य से है ना, और छत्तीसगढ़ की यह एक पुरानी धातु कला है ना, धातु से बनता है डोकरा कला और ये धातु कला छत्तीसगढ़ जिले की है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 2 देशों की यात्राओं पर गए थे, एक वो यूएसए गए थे और एक फ्रांस गए थे। तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को उन्होंने ये कलाकृति भेंट की थी। हाल ही में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के राजदूत क्यों नियुक्त किए गए? दोस्तों लगभग हर देश से एक पुराने चैंपियंस ट्रॉफी के खिलाड़ी को राजदूत बनाया गया है, जिसमें भारत की तरफ से राजदूत बने इस चैंपियन ट्रॉफी में शिखर धवन। दोस्तों आपको पता ही होगा अभी चैंपियंस ट्रॉफी जो है इसका वैसे तो आयोजक पाकिस्तान देश है, हालांकि भारत के जो भी मैच होंगे वो दुबई में खेले जाएंगे, तो हर टीम से एक को लिया गया है। जैसे कि पाकिस्तान टीम से जो राजदूत लिए गए हैं वो लिए गए सरफराज अहमद, इनको बनाया गया। ऑस्ट्रेलिया टीम से शेन वॉटसन को बनाया गया, ऑस्ट्रेलिया टीम के पुराने खिलाड़ी रहे हैं शेन वॉटसन, ये ऑस्ट्रेलिया से बने हैं है ना। और भारत से किसे राजदूत बनाया गया? शिखर धवन को। नेक्स्ट देखिए, अभी हाल ही में सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी जीवाश्म कहाँ मिला है? दोस्तों आज से लगभग 25 करोड़ साल पहले का जो समय है उसे जुरासिक काल कहा जाता है, जिस समय बड़े बड़े डायनासोर पृथ्वी पर विचरण किया करते थे है ना। और इस जुरासिक पक्षी का जीवाश्म अभी हमें हाल ही में कहाँ मिला? चीन देश में मिला है। अभी हाल ही में मेटा ने दुनिया के सबसे बड़े अंडर सी केबल सिस्टम की शुरुआत किस नाम से की है? दोस्तों मेटा आप जानते ही हैं, फेसबुक जो कि जिसके संस्थापक मार्क जुकरबर्ग थे, उन्होंने अब अपनी एक पेरेंटल कंपनी जिसका नाम उन्होंने क्या रख दिया है? मेटा, है ना। अब मेटा के अंतर्गत ही ये फेसबुक, व्हाट्सएप ये सारी कंपनियां आती हैं। तो उन्होंने अभी प्रोजेक्ट वाटरवर्थ, ये क्या है दोस्तों? हमारा जो इंटरनेट चलता है, इस इंटरनेट के चलने का कारण समुद्र के नीचे हजारों लाखों किलोमीटर तक बिछाई गई केबल्स है ना। इंटरनेट के लिए ठीक है, मानता हूं मैं कि सैटेलाइट की ज़रूरत होती है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ सैटेलाइट की वजह से ही इंटरनेट चलता है। इंटरनेट के लिए ज़मीन के नीचे, समुद्र के नीचे बहुत लंबी केबल्स बिछाई गई है। तो इंटरनेट की गति को और बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट वाटरवर्थ जो है ये शुरू किया है किसने? मेटा ने, ताकि अंडरग्राउंड और सी केबल बिछाई जा सके। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? दोस्तों हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कौन सी संस्था ये जारी करती है? तो दोस्तों ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये जारी करती है सूचकांक, जिसके अंतर्गत अभी भारत को 96 रैंक मिली है। कितने इसमें कुल कितने 180 देशों की रैंक निकाली गई थी। इसमें भारत का जो स्कोर रहा था 38 है ना। हालांकि ये पिछले कुछ सालों की तुलना में और घटा है ना। पहले भारत का स्कोर 40 था, फिर 39 और अब कितना हो गया है? 38। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है?
दोस्तों विश्व रेडियो दिवस प्रति वर्ष जो मनाया जाता है ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। पिछले कई वर्षों से 13 फरवरी, खासकर 1950 के बाद से रेडियो जो है हमारे आम जीवन में बड़ा लोकप्रिय हुआ। 13 फरवरी से ये मनाया जाता है। अभी हाल ही में भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप किस खिलाड़ी ने जीती है? दोस्तों हाल ही में भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप जीती है पंकज आडवाणी ने। दोस्तों ये इनका 36वां खिताब था, 36वां खिताब। समझ रहे हैं आप? मतलब कि ये अब भारत के सबसे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम खिलाड़ी हो चुके हैं पंकज आडवाणी। अभी हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नया आयकर विधेयक 2025 पेश किया। यह किस आयकर अधिनियम को प्रतिस्थापित करेगा? दोस्तों इससे पहले आयकर अधिनियम था 1961, है ना, परंतु अब जो नया आयकर अधिनियम आया है वो कौन सा है? आयकर विधेयक 2025। दोस्तों पहले क्या है, इसमें लिखा हुआ था वित्त वर्ष का पिछला वित्त वर्ष या अगला वित्त वर्ष। इस बार इसमें लिखा जाएगा कर वर्ष। इसमें यह बड़ा चेंज किया गया है, टैक्सेशन ईयर। ठीक है, एक बड़ा चेंज इसमें यह किया गया है कि अब से जो पिछला वित्त वर्ष है उसे कर वर्ष कहा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पैरा तीरंदाजी एशिया कप का आयोजन कहां किया गया? दोस्तों हाल ही में पैरा तीरंदाजी का आयोजन के एशिया कप खेला गया था। कहां पर? थाईलैंड में, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, फरवरी 2025 में किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एआई एक्शन समिट की मेजबानी की थी? दोस्तों इसमें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी भाग लिया था। दोस्तों ये आयोजित की गई थी फ्रांस के अंदर। दोस्तों आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का है, ये सारे देश समझते हैं, भारत भी इसके पोटेंशियल को समझता है। तो फ्रांस के अंदर जब ये समिट आयोजित की गई थी तब भारत भी इसमें मौजूद था। अभी हाल ही में किस देश ने हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर विकसित किया है? दोस्तों जापान। दोस्तों वैसे भी सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो है वो जापान का ही था और जापान ने अब इसमें एक और कदम आगे बढ़ के एक हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर, क्वांटम का अर्थ होता है दोस्तों परमाणु के भी छोटे से हिस्से पर कार्य करने वाले जो कंप्यूटर हैं उन्हें क्वांटम कंप्यूटर कहा जाता है और जापान ने ये चीज़ अचीव कर ली है। दोस्तों ये हमारे टॉप 20 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आए होंगे। दोस्तों अगर आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो अभी जाइए जीके इंडिका ऐप पर, वहां क्विज सेक्शन में जाके आप इस टेस्ट को फ्री में अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपनी तैयारी को जान सकते हैं। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाकर अभी हमारा ऐप डाउनलोड करिए, उसमें और भी आपके लिए खजाना छुपा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो दोस्तों मिलता हूँ फिर से कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।